हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली बहुत ही फाइबा में पूछता है। तो इसके लिए हम ये सोच रहे थे क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है एंड मैं भी तैयार कर रही हूँ, तो इसके साथ आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा रेडी हो जाएगा नोट्स वगैरह। तो इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ पढ़ने के लिए। फर्स्ट वाज शॉर्ट नोट्स, मोस्टली बहुत कॉमन होता है शॉर्ट नोट्स, और ESIC का मतलब ये फाइबा के लिए भी बहुत आता है। तो व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ESIC एक्ट। तो अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोग यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं जो मतलब ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ तो, और एक हाथ से मतलब जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी समझाने के लिए, जितना भी हमको आया है तो वही है। सो व्हाट इज़ द ESIC स्कीम मेनली इज़ मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सो यहाँ पे क्या होता है, एन इंडिविजुअल वर्कर इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड एक्सीडेंट्स विथ क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंसिक्योरिटी। क्योंकि हम लोग का जो होता है, पहले ही ये 1948 में इशू हुआ है, क्योंकि उस टाइम में जो सोशल वर्कर्स के लिए कुछ भी मतलब स्कीम वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता था। तो ये वो हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि फर्स्ट 1948 में उसका स्टार्ट हुआ था। दिस इज़ मेनली फॉर द, अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो आप लोग यहाँ से भी अच्छे से लिख सकता है। मैं ऐसे पोस्ट करके रखी हूँ, तो अच्छे से आप लोगों को इसका ये मिल जाएगा। तो एंड मैं जो समझ में आया है सिर्फ वही एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोगों को नोट चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंड ये बुक है के कुलानी का। So the Employment State Insurance Act was the entered in 1948, proved to be a very beneficial step toward the social security and the factory workers. So it is mainly for the security for the factory workers. The scheme was first started in the February 1952 in the industrial areas of the Delhi and इन द स्टार ऑफ दिल्ली एंड कानपुर। तो मेनली ये फर्स्ट 1952 में स्टार्ट हुआ था फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली एंड कानपुर में। सो उस टाइम में वहाँ का मेनली होल पॉपुलेशन को वो लोग कवर किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द ESI एक्ट 1948 हैज़ बीन अमेंडेड इन द 1975, 1948, 1989 एंड 2010. The ESI scheme extended to the whole India. The scope of the act has been increased under the purview as a amendment. It is applicable in 1975 amendment. So यहाँ पे कुछ 1975 में ये सब कुछ इंक्लूड हुआ है। मतलब क्या क्या चाहिए, जैसा लाइक नॉन पावर यूजिंग फैक्ट्रीज एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर्स, वहाँ पे पर्सन सही है। तो उन लोगों के लिए रोड ट्रांसमिशन एस्टेब्लिशमेंट, सिनेमा एंड थिएटर, रेस्टोरेंट एंड होटल्स, शॉप्स एंड न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश, ये सब कुछ, एंड प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंडस्ट्री। So according to 1984 amendment, it is extended to the workers all categories in this manual, electrical, technical to the up to 3000 एंड अकॉर्डिंग टू मे 2010। लेकिन यहाँ का मोस्ट जो कॉमन होता है वो है यहाँ का बेनिफिट। जो क्या क्या बेनिफिट ESIC प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ द मेडिकल बेनिफिट, नेक्स्ट वन इज़ सिकनेस बेनिफिट। तो आप लोग प्लीज़ इसको रिमाइंड करो। फर्स्ट वन इज़ मेडिकल बेनिफिट, सेकेंड इज़ सिकनेस बेनिफिट इन केस, एंड थर्ड वन इज़ मैटरनिटी benefit, next is displacement benefit and dependent benefit, next funeral benefit, then rehabilitation benefit. सो मैंने कुछ दूसरा से कुछ भी नोट्स प्रिपेयर नहीं किया है, यहाँ से ही मैं पढ़ने के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो साथ में आप लोगों को भी समझा दूँ। सो व्हाट इज़ मेडिकल बेनिफिट। सो बाय मतलब आप लोग नाम से अब मालूम चल गया होगा कि मेडिकल बेनिफिट क्या है। तो मेडिकल बेनिफिट है जो ऑल टाइप का लाइक प्रॉब्लम होने से जो मेडिकल बेनिफिट मिलता है उसको ही मेडिकल बेनिफिट है। वो ही द मेडिकल बेनिफिट इज गिवन नॉट ओनली द वर्कर्स बट ऑल्सो गिवन टू देयर फैमिली ड्यूरिंग द सिकनेस एंड मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है। और इन ESIC देयर आर मेनली 1000 वर्कर इन देयर फैमिली, दे आर दे आर टेक ऑल द लाइक they provide all the care like patient care, outpatient care, inpatient care, dominances, specialization and ambulance service care, वो लोग सब कुछ प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे कुछ है लाइक 1000 एक डिस्पेंसरी 1000 वर्कर्स को वो लोग कवर करता है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द अप्रोच लिस्ट मेनली वो लोग सब प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक अप्रूव करता है लाइक डेंसर हियरिंग एड्स स्पेक्टलेस आर्टिफिशियल लिम्स वॉकिंग कैलिपर्स स्पाइनल ब्रेसेस ये सब कुछ करता है एंड ये था और देयर आर ऑल टुगेदर 1384 ESI dispensaries है around to 2100 panel clinics है 307 diagnostic center and 151 ESIC hospital and 42 hospital NCS having 2000 plus beds. सो ये हो गया मेडिकल बेनिफिट्स. अब मेडिकल बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है मेडिकल के अंदर जो, और ये है विदाउट केस. यहाँ पे केस नहीं मिलता है. अगर आप बीमार है उस टाइम ही आप लोग को उसका ट्रीटमेंट मिलेगा, केयर मिलेगा. क्योंकि हम लोग का ये से हम लोग का सैलरी से 0.75% जो हम लोग का ESI काटता है सैलरी से, वही इन सब के अंदर ही आता है. वहाँ से ये लोग मतलब ऐसे हम लोग को केयर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट सिकनेस बेनिफिट इन केस. सो सिकनेस बेनिफिट क्या होता है, मतलब सिकनेस बेनिफिट अगर आप सपोज यहाँ पे तो आप लोग बीमार है उस टाइम ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा. आपको मेडिकल बेनिफिट में आपको अगर आप बीमार है और आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है तभी आपको ट्रीटमेंट केयर मिलेगा. पर इसका कोई भी केस नहीं मिलेगा. विदाउट केस आपको सिर्फ ट्रीटमेंट मिलेगा. पर यहाँ पे सिकनेस बेनिफिट इन केस में क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकली case payment to an insured person in case of this sickness. In a sickness is duty certificate by the insurance medical officer. अगर आप लोगों को यहाँ पे बीमार है, अगर आपको कुछ बीमार है पर सब कुछ बीमार नहीं, यहाँ पे तो टोटल 34 डिसऑर्डर इंक्लूड किया हुआ है जो मैं अंडरलाइन किया है. ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, क्रॉनिक एम्पाइना, एड्स, मेलिग्नेंट डिजीज, ये सब ऐसा टोटल 34 डिजीज है. अगर आप लोगों को याद करना पसंद है तो आप लोग याद कर सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है. पर थोड़ा सिर्फ नॉलेज के लिए आप याद रख सकता है. तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब 91 डेज तक अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब ये बीमार है तो अगर आप लोगों का इंश्योरेंस ये सर्टिफाइड बाय इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफाइड है तो आप लोगों को तब ये मिलेगा 91 डेज तक 50%. मतलब आपका सैलरी जितना है, सपोज एग्जांपल अगर आपका सैलरी है 1000 आपको पर डे में मिलता है तो आपको पर डे के 50%, तो आप लोग को 500 मिलेगा 91 डेज तक इन ए पीरियड ऑफ 365. मतलब 1 ईयर का हिसाब से आप लोगों को 91 डेज तक इसको मिलेगा आपका सैलरी. आप बीमार नहीं आने से भी, आप मतलब बीमार होने से, आप ड्यूटी में नहीं आने से भी आपको आपका पैसा मिलेगा 50%. पर बाद में ये एक्सटेंड कर दिया है 2 ईयर्स तक. ठीक है, ये बाद में 2 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया है. पर इसका भी कुछ क्राइटेरिया लाइक आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा. ये आपको कंटिन्यूसली आप यहाँ पे ESI के अंदर 2 ईयर्स एटलीस्ट वर्क करना पड़ेगा. एंड फॉर वुमेन एंड दिस लाइन इज द बेनिफिट्स फॉर मैन इज 7 days एंड वुमेन 14 days. द पेमेंट इज इक्वल टू फुल वेजेस. तो अगर आप लोगों को कुछ मतलब ट्यूबेक्टोमी और फैसेक्टोमी, अगर मेल के टाइम में अगर फैसेक्टोमी किया है तो मेल को 7 डेज तक फुल पेमेंट के साथ रेस्ट मिलेगा एंड फीमेल को 14 डेज तक इफ वो ट्यूबेक्टोमी किया है. एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स तो लाइक ये ओनली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. प्रेग्नेंट होने से 12 वीक्स तक उन लोगों को रेस्ट मिलेगा और सैलरी भी मिलते रहेगा. एंड मिसकैरेज होने से 6 वीक्स तक. देन डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट लाइक सो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट वही है, आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट बेनिफिट वही है अगर आपको कुछ हो जाता है और आप मतलब काम नहीं कर सकते तभी जो आप लोगों को यहाँ से जो मतलब ये कुछ मतलब पैसा मिलता है 90% पर रेट अबाउट 90% वेजेस ड्यूरेशन आपको मिलता है. एंड डिपेंडेंट बेनिफिट्स फॉर दोज पर्सन. अगर आप मतलब किसी का अगर हस्बैंड सपोज काम कर रहा, उनका डेथ होने से उसका जो डिपेंडेंट था, उसका चाइल्ड, उसका वाइफ, सबको मतलब उसका सैलरी से 98% ऐसा उन लोगों को ये सैलरी का मतलब अमाउंट मिलता रहेगा. एंड फ्यूनरल बेनिफिट अगर वो डेथ हो जाए, दिस इज सर्वाइंग मेंबर ऑन द डेट ऑफ द इंश्योर्ड वर्क. तो अगर वो वर्कर का डेथ हो जाने से उसको फैमिली मेम्बर्स को मिलता है. Rehabilitation benefit ensure work who is required artificial limb and provide with artificial limb and also case allow equivalency to the admitted for the provision and replacement artificial limbs. Ensured work who are the permanently handicapped and retain entire get medical treatment on payment.
सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया तो मैं और वीडियो को नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी नोट चाहिए, मैंने अच्छे से ये ले लिया है तो आप लोग यहाँ से स्टॉप करके अच्छे से लिख सकता है। और ये बुक है, अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए तो दिस वन इज़ के गोलानी।